रावलपिंडी के नवाही इलाके गोजर खान के वार्ड 11 में फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुलजिम शहबाज ने फायरिंग करके 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। हलाक नौजवान जिसकी शनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से उसके वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहबाज ने फायरिंग करके बदर अली, अब्दुल रहमान और मोहम्मद उमर नामी दोस्त को कत्ल किया। मुलजिम शहबाज को उमर के अपनी बहन से ताल्लुकात का शिबा था और उमर को मारने के बाद बाकी 2 दोस्त भी कत्ल कर दिए ताकि कोई गवाह न बचे। मुलजिम शहबाज और इसके कज़न समी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तहकीकात जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद नवाज खोकर से। जी अहमद, क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े से मुताल्लिक? रावलपिंडी के नवाही इलाके गोजर खान के वार्ड 11 में यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। डिटेल्स जो सामने आई हैं, एक मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया गया, इसका नाम शहबाज है। इसने फायरिंग करके 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया है और इसने अब एतराफ जुर्म भी कर लिया है, जबकि इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शहबाज ने फायरिंग करके बदर अली, अब्दुल रहमान और मोहम्मद उमर नामी दोस्तों को कत्ल किया। मुलजिम शहबाज को उमर के अपनी बहन से ताल्लुकात का शुबा था और उमर को मारने के बाद बाकी जो 2 दोस्त थे उनको भी कत्ल कर दिया ताकि कोई गवाह ना बचे। अब ये पुलिस हिरासत में है और इसने एतराफ जुर्म भी कर लिया है और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम शहबाज और इसके कज़न समी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस इलाके के SHO का इस वाक़े पर क्या कहना था, क्या बताना था, ये आपको दिखाते हैं। ये गुज़िश्ता शब रात तकरीबन पौने 12 बजे का वाक़या। ये 4 दोस्त हैं जिनके नाम थे उमर, शहबाज, बदर, अब्दुल रहमान। इनकी उम्र थी तकरीबन 19 से 20 साल। उमर जो लड़का है इसके तल्कात थे शहबाज की सिस्टर के साथ, जो कि शहबाज को पता चला तो उसने उमर को मना किया कि जो है मेरी सिस्टर के साथ कदर वगैरह बात रखना, उसको फ़ोन किया करो। लेकिन उसके बावजूद ये बात नहीं आया। जो इसी रंजिश की वजह से ये शाम को डेली 4 दोस्त इकट्ठे होते थे रात को, जो उधर होटल पे चाय वगैरह पीते थे। चाय पी के रात को जब ये गली में पहुंचे हैं, लाइट गई हुई थी, इसके पास 3 पिस्टल था। उस पिस्टल से इसने तीनों को फायर करके तो कत्ल कर दिया। और अब आपको खबर दें कराची से, जिनके इलाकों बिलाल कॉलोनी, रशीदाबाद, पहाड़गंज, डिसलवा टाउन, न्यू कराची और अजीजाबाद में पुलिस ने ऑपरेशंस किए हैं और इस दौरान 40 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुबैना टारगेट किलर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए और पुलिस ये कहती है कि टारगेट किलर उमर फारूक उर्फ राशिद चरिया का जो ताल्लुक है वो MQM लंदन से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1995 में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल किया था। गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक खुफिया इत्तला पर जोहराबाद में कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमर फारूक उर्फ राशिद चरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम ने 1995 में बलोच गोट में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल किया था। वारदात में उसके दीगर साथी भी मुलविस थे। बिलाल कॉलोनी और रशीदाबाद में मुख्तलिफ थानों की नफरी और 10 मोबाइलों के हमरा सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई और 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। SP गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक शारा नूरजहां के डिसलवा टाउन और पहाड़गंज के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची की बिलाल कॉलोनी और रशीदाबाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान को सोल्जर बाजार थाने से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार्रवाई के दौरान 9 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान न्यू कराची सेक्टर 11A में तेल की दुकान में डकैती की नीयत से दाखिल हुए। लूटमार के दौरान दुकान के मालिक ने मज़ाहमत की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे उनका अपना ही साथी जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। ताहम जख्मी मुलजिम जुनैद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। और अब जिक्र सिंध में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात के नोटिफिकेशन का जो जारी नहीं किया जा सका है। सिंध हुकूमत ने गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस समेत अहम तंसीबात की सिक्योरिटी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नोटिफिकेशन ये तासुर देता है कि रेंजर्स पुलिस की तरह काम करेगी, ताहम आर्टिकल 147 रेंजर्स को कतन पुलिसिंग के इख्तियारात नहीं देता। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को हासिल इख्तियारात के तहत रेंजर्स, वजीर आला हाउस,
गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी की पाबंद है। अदालतों, असेंबली, ऑयल रिफाइनरीज, अहम तंसीबात, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी रेंजर्स के जिम्मे है। इस नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज, दीगर तालीमी इदारों, सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी भी रेंजर्स की जिम्मेदारी है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि रेंजर्स को इख्तियारात गुज़िश्ता बरस 1 अगस्त को दिए गए थे। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर रेंजर्स हुकाम का कहना है कि आर्टिकल 147 रेंजर्स को कतन पुलिसिंग के इख्तियारात नहीं देता। आर्टिकल 147 का मतलब रेंजर्स को पुलिस की तरह इस्तेमाल करना नहीं है, जबकि जारी करदा नोटिफिकेशन तासुर देता है कि रेंजर्स पुलिस की तरह काम करेगी। और अब आपको खबर दें गुजरात से, बरादरी में शादी से इनकार क्यों किया? गुजरात में नाना, मामू, मां और भाई ने लड़की को तेल छिड़ककर जिंदा जलाकर मार डाला है। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाके सोक कला में 22 साला मारिया ने घर वालों के इसरार के बावजूद बरादरी में शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस पर लड़की के नाना सिराज, मां रुबीना, भाई अबरार और मामू ने पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की 80% झुलस गई थी। लड़की ने अपने नज़ाई बयान में अपने नाना और दीगर घर वालों पर जलाने का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और अब जिक्र गर्म मौसम का। अप्रैल में लाहौर में गर्मी का साबका रिकॉर्ड टूट गया है और पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। इसके अलावा सिब्बी, लाड़काना, नूरपुर थल, भक्कर और डीजी खान में गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अप्रैल सन 2010 में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। मंगल के रोज ये रिकॉर्ड टूट गया है और पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। ये तो बात हुई लाहौर की। इसके अलावा सिब्बी, लाड़काना, नूरपुर थल, भक्कर, डीजी खान में गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत 47, इसके अलावा कोट अद्दू में 46 और मुल्तान और फैसलाबाद, रहीम यार खान, खानपुर, बहावलपुर और बहावलनगर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की है। साथ ही यह भी कहा है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर में रात में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग के दौरान लाहौर वाले मच्छरों के रहमो करम पर हैं। जबकि लेस्को की बात की जाए तो लेस्को समेत तमाम बिजली कंपनियों में हंगामी हालत नाफिज है। वजारत पानी और बिजली ने शहरों में 6 और देहातों में 8 घंटे बिजली बंद रखने का ऐलान किया है। शहरियों का यह शिकवा है कि अमलन लोड शेडिंग के दौरान ये 8 से 16 घंटे है। बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट और तलब 19,500 मेगावाट है और बिजली की किल्लत 6,500 मेगावाट से तजावुज कर गई है। पेप्को ज़राए के मुताबिक सिस्टम ओवरलोड है, जिसे बचाने के लिए ग्रिड स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। 965 से जायद वीवीआईपी फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं और यह बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया गया है। दर्जा हरारत बढ़ते और लोड शेडिंग बेकाबू होते ही लाहौर और शेखुपुरा में शहरियों का पारा भी चढ़ गया है। शेखुपुरा में मुजाहिरीन एसई दफ्तर के गेट पर लाठियां बरसाते रहे, जबकि लाहौर में एहतजाज के दौरान हवाई फायरिंग की आवाजें आती रहीं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बाजवा। लाहौर में बाहूवाला के मकीनों का बरकी रोड पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 घंटे से बिजली से महरूम है, पानी भी नहीं आ रहा। एहतजाज के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफ फैल गया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने लेस्को के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। शेखुपुरा कई घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा तो शहरी मुश्तल होकर लाहौर रोड पर जमा हो गए और टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने भड़ास निकालने के लिए एससी लेस्को के दफ्तर के गेट पर लाठियां और मुक्के भी बरसाए।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और गर्म है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम मालाकंड, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है, जबकि मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके, सखर, सिब्बी, मकरान और हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीराबाद में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। जी, और अब रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां गंदम की कटाई शुरू होने पर किसानों का ढोल बजाकर जश्न। कहते हैं कि गंदम के दाने उनके घरों में खुशियां लेकर आएंगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी, गंदम की फसल पककर तैयार होते ही गुजरांवाला में किसानों ने कटाई का आगाज़ कर दिया। इस मौका पर ढोल बजाकर खुशियां मनाई गई हैं। किसान बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि गंदम की इस फसल से उनकी बहुत सी उम्मीदें और खुशियां वाबस्ता होती हैं। गंदम के ये दाने उनके घर खुशियां लेकर आएंगे। ढोल बजाकर खुशियां मनाते हुए गंदम की कटाई करने वाले किसानों का मजीद क्या कहना है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि मौसम सही रहा, बारिशां वक्त ना होईयां ने, जिहदे मतलब फसल अच्छी हुई, दाने अच्छे हुए ने, इहदे नाल साडे नाल बड़ियां खुशियां बारावां हुईयां ने। अल्लाह ताला के फजल करम से इस दफ़ा जो फसल हमारी गंदम की बहुत अच्छी हुई है। हम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई है और आज हम लोगों ने फसल की कटाई शुरू की है। ढोल बजाकर तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं और ये गंदम के जब फसल हमारे घर जाएगी तो इसके से हमारे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इसके ऊपर। जी, आपने देखा किसान कितने खुश हैं। जहाँ बड़े ज़मींदार बड़ी मशीनों से गंदम की कटाई कर रहे हैं, वहीं छोटे काश्तकार भी चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी में हाथों में दरांतियाँ थामे अपनी अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं। जी, बुलेटिन में अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ख़वातीन पर तशद्दुद की नई वीडियो सामने आ गई है। हफ्ते के रोज़ पेश आए इस वाक़े के बारे में FIA की जानिब से मामला पेशा वराना अंदाज में संभालने के दावों की कलई खुल गई है। FIA के अहलकार ख़वातीन को बालों से पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाती रहीं। FIA का यह दावा है कि 3 ख़वातीन हसीना बेगम, फौजिया उमर और फातिमा उमर इमिग्रेशन काउंटर पर आईं और वॉशरूम में टॉयलेट पेपर ना होने पर FIA कांस्टेबल नौशेला से तल्ख कलामी की और उस पर तशद्दुद किया। मगर सामने आने वाली इस वीडियो में कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। एयरपोर्ट मुसाफिर ख़वातीन की दुहाइयों और चीखों पुकार से गूंज रहा है। FIA की जानिब से वाक़े की जो FIR दर्ज कराई गई है, इसमें ख़वातीन पर इस तशद्दुद का कोई जिक्र ही नहीं, जबकि शर्मनाक तशद्दुद का यह वाक़या सबकी आंखों के सामने हुआ। हम इधर गालियां सुनने के लिए बैठे हैं, आप जाए ना। FIA का दावा है कि बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट इस्लामाबाद से हफ्ते को कोपनहेगन ओस्लो जाने वाली PI की परवाज PK771 के लिए इमिग्रेशन के दौरान 3 ख़वातीन हसीना बेगम, फौजिया उमर और फातिमा उमर इमिग्रेशन काउंटर पर आईं और वॉशरूम में टॉयलेट पेपर न होने पर FIA कांस्टेबल नौशीला से तल्ख कलामी की। FIA का इल्जाम है कि ख़वातीन ने नौशीला को तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर सामने आने वाली वीडियोस कुछ और कहानी सुना रही है। नहीं, मेरा काम तो नहीं है, मैं फिलहाल वन विंडो पे हूँ, मेरा काम है ना। वन विंडो पे क्या काम है? ये पैसेंजर के साथ अगर ज्यादती हो रही, मेरा काम नहीं तो फिर किसका काम? इमिग्रेशन में आपका काम है, आप नहीं, इससे मारने का क्या काम? एयरपोर्ट मुसाफिर ख़वातीन की दुहाइयों और चीखों पुकार से गूंज रहा है। FIA की जानिब से वाक़े की जो FIR दर्ज कराई गई, उसमें ख़वातीन पर इस तशद्दुद का कोई जिक्र ही नहीं, जबकि शर्मनाक तशद्दुद का ये वाक़या सबकी आंखों के सामने हुआ। इसी मामले पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से, जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ख़वातीन पर तशद्दुद से मुतालिक अब तक क्या मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी, अब तक के जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वज़ीर दाखिला निसार खान ने ऑर्डर कर दी हुई है और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू है। ये जो ख़वातीन हैं ये बैरून मुल्क नहीं जा सकी थी। इनके जो बड़े हैं घर के, उनकी कल मुलाकात भी हुई है FIA के एहलकारों से, थाना एयरपोर्ट के एहलकारों की मौजूदगी में, लेकिन मामला अभी कोई आगे नहीं बढ़ सका। हमें जो सारी सूरत हाल अब तक सामने आई है उसमें FIA के जो एहलकार इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, वो भी
गुम खड़े हुए हैं, वो भी इन ख्वातीन को छुड़वा नहीं रहे FIA की ख्वातीन एहलकारों के हाथों। और नौशीला जिसे बेगुनाह जाहिर किया गया था वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि वो खुद तशद्दुद कर रही है इन ख्वातीन के ऊपर। और वो जो नौजवान लड़की है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने इस सारे मामले का आगाज़ किया, वो बार बार उससे माजरत कर रही है, मगर नौशीला और उसकी एक और खातून साथी वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जबकि FIA के एक सीनियर इंस्पेक्टर लेवल के अफसर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एहलकार भी मौजूद है और दीगर जो मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, किसी ने भी इन मुसाफिरों को नहीं छुड़ाया। अब जो एक मुकदमा है वो भी थाना जो एयरपोर्ट है उसमें दर्ज है, लेकिन देखना ये है कि क्या इन मुसाफिरों को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं, या एयरपोर्ट के ऊपर जब इदारे आपस में मिल जाते हैं इसी तरह मुसाफिरों को जलील किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमें अपडेट करने के लिए। मशाल खान कत्ल केस से मुतालिक आपको अपडेट करें, एक और वीडियो सामने आ गई है। मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल खान कत्ल के बाद तुलबा की लाश ढूंढते रहे, गाड़ियों की तलाशी ली। मुश्तइल तुलबा लाश को जलाना चाहते थे। मशाल को मारने वाले को मुबारकबादें दी जाती रहीं। हलफ लिया गया कि कोई मशाल खान को मारने वाले का नाम नहीं लेगा, जो ऐसा करे गद्दार होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मशाल खान कत्ल केस फौजी अदालत भेजने का मुतालबा कर दिया है। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल खान के कत्ल के बाद बनाई गई इस वीडियो में बज़ाहिर लगता है कि तलबा मशाल खान की लाश ढूंढने के लिए हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, जबकि यहां से चंद ही कदम के फासले पर पुलिस भी मौजूद है। इससे पहले सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मजमे को मशाल खान को कत्ल करने पर मुबारकबाद दे रहा है और उनसे हलफ उठवा रहा है कि कोई मशाल खान को गोली मारने वाले का नाम नहीं लेगा, जिसने ऐसा किया वो गद्दार कहलाएगा। मुश्तिल हजूम को उकसाने और हलफ वाला शख्स तहरीक इंसाफ का तहसील काउंसलर आरिफ खान निकला। उधर कौमी असेंबली ने मशाल खान के बेरहमाना कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर की है, जिसमें तौहीन रसालत के कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उसमें ऐसी शक़ें शामिल करने का मुतालबा किया गया है कि जिनसे मशाल खान जैसे सफ़ाकाना कत्ल के वाक़यात को रोका जा सके। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में RPO मर्दान आलम शनवारी ने बताया कि मुश्तइल मुजाहिरीन मशाल खान की लाश को जलाना चाहते थे। पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी में लाश को मुंतकिल किया और लाश को जलाने से बचाया। कमेटी ने मशाल खान कत्ल केस फौरी तौर पर फौजी अदालत में भेजने का मुतालबा और कत्ल करने की वीडियो ब्लॉक करने की सिफारिश भी की, जबकि मर्दान पुलिस से मफरूर मुल्ज़िमान के नाम फराहम करने को कहा ताकि उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जा सके। कराची की शाहराह फैसल पर ड्रिग रोड से मिलेनियम की तरफ जाने वाले पुल पर फिर शिकाफ पड़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर रखकर एक लेन को बंद कर दिया है और बैरियर रखने के बायस मिलेनियम जाने वाला ट्रैफिक मुतासर हो रहा है। ड्रिग रोड के करीब अंडरपास की तामीर के बायस ट्रैफिक का दबाव इस वक्त भी बरकरार है और इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। जी बिल्कुल, शाहराह फैसल की तामीर का जो काम है उसके लिए एक बड़ी रकम मुख्तस करके उसकी तामीर तो की जा रही है, लेकिन शाहराह फैसल पर ही वाक़ ड्रिग रोड से मिलेनियम जाने वाला जो पुल है उसकी हालत ज़ार पर अभी तक हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। हमारे कैमरा में नासिर अली आपको दिखाएंगे कि ये इस वक्त इस पुल पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और अब इस पुल के जो सरिये हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस इंतज़ामिया ने, ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर रख कर जो है एक लाइन जो है वो इस पुल की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। शहरियों का कहना है कि शाहराह फैसल के साथ साथ ड्रिग रोड पुल की भी मरम्मत की जाए ताकि ट्रैफिक जो है इस पुल के बायस जो मुतासर होता है वो ना हो। इसी तरह शहरियों का ये भी कहना है कि शाहराह फैसल पर जो अंडरपास है उसकी तामीर का जो काम है वो उसमें तेज़ी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और शहरी ट्रैफिक जैम के बायस जो मिनटों का सफ़र जो घंटों में तय करते हैं उससे भी बच सकें। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि इसके साथ साथ शाहराह फैसल पर जो अभी तक मुकम्मल नहीं की गई शाहराह फैसल की जो नए रोड की तामीर उसे भी जल्द मुकम्मल की जाए ताकि वो ट्रैफिक जैम जैसे जो मसाइल हैं उनसे बच सकें। जी, पैनामा पेपर्स केस के फैसले का सबको इंतजार है और उसमें अब सिर्फ 29 घंटे 23 मिनट और 36 सेकंड रह गए। सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को इस केस का फैसला महफूज कर चुकी है जो कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात 20 अप्रैल को फैसले के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी। इमरान खान, शेख रशीद और सिराजुल हक की आईनी दरख्वास्तों में वजीर आजम को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। पैनामा केस के फैसले की तारीख सामने आने पर सियासी जमातों ने इजलास भी बुला लिए हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के इजलासों में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
पानामा पेपर्स केस के फैसले का सबको इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, पानामा स्कैंडल केस का फैसला जुमेरात को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा कोर्ट रूम नंबर 1 में पढ़कर सुनाएंगे। इमरान खान, सेनेटर सिराजुल हक और शेख रशीद ने पानामा लीक्स से मुतालिक दरखास्तें दायर की थी और अदालत से दरखास्त की थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और वजीर खजाना इसहाक डार को नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरहलों में 35 समाअतें की। बकौल जस्टिस आसिफ सईद खोसा 25,000 दस्तावेजात दाखिल की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 समाअतों के बाद 23 फरवरी 2017 को फैसला महफूज किया। तकरीबन 55 दिन के तवील इंतजार के बाद अब 20 अप्रैल को फैसले की घड़ी आन पहुंची है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिए हैं, जिसमें पानामा लीक्स केस के मुतवक्के फैसले और इसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का इजलास वजीर आजम हाउस में तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ ने भी पानामा केस के मुतवक्के फैसले और मुशावरत के लिए मरकजी रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट का इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया है, जिसमें फैसले के कदुकाल और बाद के हालात पर तफसीली गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन को भी इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के लाहौर के हल्के में वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में मुख्तलिफ सड़कों पर बैनर्स लग गए, जिन पर नवाज शरीफ की तस्वीर और उनकी हिमायत में नारे दर्ज थे। हल्का NA 125 में लगे बैनर्स पर नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और नवाज शरीफ तुम्हारा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा के नारे दर्ज हैं। बैनर्स पर रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक, रुकन पंजाब असम्बली मियां नसीर अहमद और यासीन सोहल की तस्वीर भी नुमाया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन ने सोशल मीडिया पर वाल्टन रोड लाहौर पर लगे बैनर्स की निशानदही की। उनका कहना था कि पैनामा केस के फैसले की तारीख के ऐलान पर ऐसे जूम आईने बैनर्स किस मकसद के तहत लगवाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा के खिलाफ निजी टेलीविजन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी, जबकि चेयरमैन पैमरा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात भी कलअदम करार दे दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि किसी को भी लोगों की पगड़ियां उछालने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। टीवी स्क्रीन पर अल्फाज बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज भी तौहीन में आ सकते हैं। जियो न्यूज के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समाअत जारी रखेंगे। पैमरा कानून का आइन और कानून की रोशनी में असर नौ जायजा लेना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को भी लोगों की पगड़ियां उछालने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तश्कील का बायस बने। नबी पाक की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता और ना ही गुस्ताखी को बर्दाश्त किया जा सकता है। उसके लिए कानून मौजूद है। कायद आजम की तकारीर देखें, उन्होंने किन बुनियादों पर मुल्क का तस्वुर पेश किया। इस मुल्क में अक़लियतें भी हैं, मामलात में तवाज़ुन पैदा करना है। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन और शुएब शेख के खिलाफ तौहीन अदालत पर नोटिस जारी कर दिए हैं।